नमस्कार। आज हमारे साथ युवा क्रांति मंच के अध्यक्ष एवं एक सामाजिक कार्यकर्ता श्री पंडित रुपानी जी मौजूद हैं। हम यहाँ उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। पंडित रुपानी जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है, आप एक सामाजिक संस्था के अध्यक्ष हैं और आप सामाजिक सेवा भी करते हैं, तो आपने राजनीति में आने का फैसला क्यों किया? राजनीति मेरी शुरुआत ही राजनीति से हुई। जब नागपुर से मैंने कारपोरेशन के चुनाव थे, तो यहाँ से फर्स्ट टाइम अनिल सोले जी चुनाव के लिए खड़ी थी यहाँ से, तो तब से हम लोग अनिल सोले के साथ जुड़े और उसके बाद राजनीति के साथ सामाजिक भी मैंने सुना कारपोरेशन इलेक्शन की बात की, तो अभी आगामी जो महानगर के चुनाव है उसमें खामला क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या है? हमला की समस्या है, अभी तक कोई समस्या सुधर नहीं रही है। लेकिन रोड हो गया, गटर लाइन हो गया, शिवर लाइन, आजकल समस्या ये बोले तो कॉमन ही है, यही समस्या है, बाकी समस्या तो कोई नहीं है। आपके हिसाब से खामला क्षेत्र का नगर सेवक कैसा होना चाहिए? नगर सेवक तो ऐसा होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए, सबसे मिलके रहना चाहिए, कोई आया तो उसकी सुनना चाहिए। और हम देख सकते हैं कि सेंट्रल में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, स्टेट में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो आप क्या ये बीजेपी के इस गवर्नमेंट से संतुष्ट हैं? संतुष्ट यानी अभी कैसा है कि 50 साल से कांग्रेस का राज था, अभी साल 2 साल में इनके बाद भी तो जादू की छड़ी नहीं कि वो घुमाए और सब कुछ हो जाए, तो इनको भी टाइम देना चाहिए। आपको लगता है कि एक समय और देना चाहिए? हाँ, समय देना चाहिए और अच्छा ही काम कर रहे हैं। इससे हम जो हमारे मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस जी, वो हमारी सिटी से बिलोंग करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि उनके हाथ में गृह मंत्रालय भी है, तो हम दिन दिन मिल सकते हैं जो क्राइम का जो लेवल है ग्राफ वो दिन दिन बढ़ता जा रहा है, तो क्या गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के पास है, तो क्या उनका उस पर ध्यान नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं। अब क्राइम क्या है, ये महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं या नागपुर की बात कर रहे हैं, क्राइम तो हर जगह बढ़े है। फिर भी हमारे महाराष्ट्र के सीएम है, सबसे पहले तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे नागपुर से सीएम है और हमारे विधानसभा क्षेत्र से, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और दूसरी बात, क्राइम तो आज नागपुर शहर या इंडिया में क्राइम हो रहे हैं। अब कानून तो अपना काम कर रहा है, अब ऐसा है कि सीएम उस पर कंट्रोल नहीं कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। सीएम की तो थोड़ी थोड़ी बात पे नजर है, आज नागपुर में इतने एमपीडी लगे, ये लगे, तो ये सीएम जब काम कर रहा है तभी लग रहे हैं ना, बदमाशों को कुछ तभी छोड़ रहा है। आपने सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की, तो दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और आपने उनके विरोध में इलेक्शन भी लड़ा था, तो अगर हम कंपेयर करें बाकी के मुख्यमंत्रियों से, तो उनका जो विधानसभा क्षेत्र था वो काफ़ी विकसित था, जबकि हम अगर देवेंद्र फडणवीस जी की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो उतना उसका विकास नहीं हुआ, तो इसके पीछे आपको क्या कारण लगता है? नहीं, ऐसा है कि अभी आमदार से पहली बार वो सीएम बने और मेरे हिसाब से तो नागपुर ही सबसे टॉप पे देश के, यानी सबसे टॉप पे जाएगा। अब ऐसा है कि साल 2 साल में कोई भी इंसान चाहे कुछ भी उनसे भी लेवल पे चले जाए, कोई भी काम को करने को टाइम लगता है, तो उसको टाइम देना चाहिए। हम देखते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी, तो जब एमएससीबी को छोड़ के एसएनडीएल को जब इलेक्ट्रिक बोर्ड का ठेका दिया गया तो बीजेपी ने उसका बहुत विरोध किया था, लेकिन आज नई बीजेपी गवर्नमेंट है और एसएनडीएल वर्क कर रही है, तो इसको बीजेपी कुछ नहीं करेगी, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? अब ऐसा है कि इतने सालों से उन्होंने एसएनडीएल को दिया है, अब जब विपक्ष में थे तो विरोध तो कर रहे थे ये लोग, लेकिन अब ऐसी क्या मजबूरी है बीजेपी वालों को कि एसएनडीएल कोई वो कंटिन्यू कर रहे। अब ये इसके लिए तो जब वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे हम क्या। आपको दलित मित्र पुरस्कार मिला, तो आप उस संबंध में हमको कुछ बताइए। दलित मित्र पुरस्कार लेने कैसा है कि हमारा शुरू से बचपन से ही सामाजिक स्तर पर बहुत अच्छा काम है और आज हमारे
क्षेत्र में बोलो या कहीं भी आप कोई भी किसी भी लेवल का इंसान रहे, गरीब रहे या अमीर रहे, हम हर किसी के लिए दौड़ते, ना हमने जात देखा ना पात देखा। शुरू से ही हम लोग एक अच्छा वर्क करते हैं, इसलिए हमको ये पुरस्कार मिला। और मेरा एक खुद का संगठन है युवा क्रांति मंच करके, जिसके माध्यम से हमने बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किए और उसके माध्यम से कई गरीबों को न्याय दिलाया। तो शुरू से हमारा सामाजिक स्तर पर काम होने के कारण आज हमको ये पुरस्कार। इससे दलितों की बात की तो आए दिन हम देखते हैं कि दलितों को बहुत अत्याचार हो रहा है और राज्यसभा में भी उसका मुद्दा उठाया गया। तो आपको क्या लगता है कि इसको अत्याचार को कैसे रोका जा सकता है? इसके लिए तो ऐसा है कि कानून में थोड़ा सा टाइट होना, कानून अगर इस टाइप का अगर किसी भी जातिवाद ये सब हो रहा है तो उसके लिए कानून ने बिल्कुल उनको छोड़ना नहीं चाहिए और अच्छे से उनको सबक मिलना चाहिए। जैसे आपने अभी कानून की बात की तो हम देखते हैं आए दिन महिला सुरक्षा पे बहुत चर्चा होती है, लेकिन कल ही इमामबाड़ा थाना क्षेत्र में 12 साल की युवती के साथ बलात्कार किया। वो कराटे क्लास से घर आ रही थी तो उसके साथ ये हादसा हुआ। यह मुद्दा विधानसभा में भी उठाया गया, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये जो घटना घटी है बहुत ही निंदनीय है और ऐसे जो दुष्कर्मी हैं इनको तो बिल्कुल फांसी देना चाहिए, यानी इनकी कोई सुनवाई नहीं। मैं तो बोलता हूँ कि इनको इनके यानी एक वकील लोग जो है ना, इन्होंने भी इस ऐसे जो अपराध करते हैं ऐसे लोगों के लिए वकीलों ने भी नहीं जाना चाहिए और ऐसे लोगों को भरे रोड में फांसी देना चाहिए। हम देखते हैं कि पुलिस का भी इसमें कोई कंट्रोल नहीं रह रहा है कि दिन ब दिन इसके अपराध बढ़ते जा रहा है। नहीं, पुलिस का कंट्रोल अब कैसा है, कानून पुलिस भी करेगी क्या? 24 घंटे तो पुलिस किसी के पीछे घूम नहीं सकती है। अब ऐसा है कि मेंटलिटी कुछ अपराधियों की ऐसी रहती है कि वो एकदम मौके का फायदा लेके कर लेते हैं। पुलिस ऐसा नहीं कि मैं ये पुलिस लापरवाही कर रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन पुलिस भी अपना काम अच्छे से ही करती है। सर हम हमेशा देखते हैं कि जब भी इलेक्शन होता है एमएलसी का तो हर बीजेपी गवर्नमेंट का मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखा था कि हम टैक्स रेट कम करेंगे, लेकिन हम देखते हैं जब भी कोई उनको कोई चीज़ का विकास करना रहता है वो टैक्स हमसे बढ़ा लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है टैक्स? अब ये जो चुनाव आते हैं तो हर कोई अपने अपने बड़े बड़े फॉर्मेशन देता ही है। अगर भाजपा की सरकार है तो हम भाजपा वालों से तो ये बोलेंगे जो अभी जो ब्याज लगा रहे हैं ना टैक्स के ऊपर, वो जो बैलेंस है लोगों का उतना ही लेना चाहिए। टैक्स का जो ब्याज है वो माफ़ करो, कम से कम गरीबों के साथ उतना न्याय मिले। गौ हत्या का आप क्या कहेंगे? गौ हत्या तो नहीं होना चाहिए, राष्ट्रीय घोषित करना चाहिए प्राणी। और जानवरों को, गऊ को हम माता मानते हैं ठीक है, लेकिन आज हमारे जो इतना गाय के बारे में ये कर रहे हैं तो गाय के लिए भी उन्होंने ख्याल करना चाहिए। रोड पे नहीं गाय को जाने देना चाहिए। अब इतने जानवर दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, उनके लिए भी गौ आश्रम ये वो खोलना चाहिए सरकार ने। अगर गौ हत्या तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में उसको माता माना जाता है, तो उसके लिए उसकी पर्याय भी करना चाहिए। हम देखते हैं गौ हत्या के लिए जो हमारी मुख्यमंत्री ने इंडिया में महाराष्ट्र में बैन कर दिया है उसको, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने पहले जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी जो गौ हत्या के लिए जो मशीनरी यूज़ होती थी उससे पहले 10% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी, अभी उसको घटाकर 6% कर दिया। तो एक तरफ गौ हत्या का विरोध करके बीजेपी गवर्नमेंट हिंदुओं को खुश कर रही और एक तरफ हिंदुओं को ड्यूटी कम करके शायद मुसलमानों को खुश करना चाहती है। इस तरह का ये तो सब राजनीति चाहिए। ये अगर इस टाइप के काम हो रहे तो ये गलत है। और गाय को जब काटने महाराष्ट्र में नहीं दिया जा रहा तो ऐसे अगर हरकतें हो रही तो इसके लिए गलत है। हम दिन ब दिन देखते हैं कि शिक्षा का स्तर बढ़ते जा रहा है, लेकिन जो उसकी फीस वगैरह जो लगती है पब्लिक स्कूल में बहुत ज़्यादा है और जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए उतना फीस देना पॉसिबल नहीं है। और जो एलएमसी की जो सरकारी स्कूल है उसकी तो हालत हम सभी जानते ही है।
तो ऐसे में तो सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए जिससे शिक्षा का स्तर भी बढ़े और लोगों को मतलब गरीब बच्चा भी वो शिक्षा का लाभ ले सके? सबसे पहले तो माननीय सीएम साहब से हमारा निवेदन है कि ये जो डोनेशन वगैरह लेते हैं ना, ये सब बंद करवाना चाहिए कॉलेज स्कूलों में। और हमने बीच में कारपोरेशन एनएमसी की स्कूल में हमने एक वीडियो एक बहुत बड़ा कांड पकड़ते स्कूल में केक काटते हुए तलवार से। अब उस पर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। हम लोगों ने इतना बड़ा आयता मुद्दा दिया उसको। तो शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए और बच्चों को तलवार से केक काटते हुए हमने फोटो खींचे वहाँ पे और वो फोटो हमने कंप्लेंट की है एनएमसी कमिश्नर को। क्या कार्रवाई हुई? कुछ भी नहीं हुई। इस पर ध्यान देना चाहिए। आपके राजनीतिक जीवन में और सामाजिक जीवन में आपने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन ऐसा कौन सा काम है जिससे जब भी आपको वो काम याद आए तो आपको लगता सुकून लगे कि मैंने ये काम मेरे हाथों हुआ है? काम तो बहुत है, लेकिन वो काम बताना अच्छा नहीं है। काम सभी में सुकून है। मनपा चुनाव जो अभी आ रहे हैं उसमें आपकी संगठन के तौर पे आप किसका कौन सी पार्टी का? ये तो समय पे बताएंगे, लेकिन हम युवा क्रांति मंच के माध्यम से ही जो करेंगे निर्णय लेके युवा क्रांति मंच के माध्यम से। जैसे हम युवाओं की बात करते हैं, दिन ब दिन युवाओं पे हम जोर डालते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं युवा फेसबुक पे, ट्विटर पे सब पे लगे हैं, लेकिन कोई सामाजिक कार्य में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता। तो ऐसे युवाओं का क्या मैसेज देना चाहिए? नहीं, वही अभी हम युवाओं को ये 15 अगस्त से हम लोग युवाओं को जागृत करेंगे और आने वाले दिनों में नागपुर में युवाओं को अच्छा प्रोत्साहन देंगे। युवाओं के लिए बहुत कुछ करना है और करना भी चाहिए। मोदी जी ने जितना भी किया युवाओं को आकर्षित किया और हमारी मोदी जी से निवेदन है, महाराष्ट्र के सीएम से भी है कि युवाओं की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा मनपा चुनाव को किस दृष्टि से देखते हैं? मनपा चुनाव को सामाजिक मनपा जो चुनाव है ये सामाजिक ही दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि इसमें कैसा है कि कोई गरीब के यहाँ टैक्स ज़्यादा है या पानी का बिल ज़्यादा आ रहा है या किसी के गटर का काम है, यानी एक्चुअली मनपा चुनाव जो है सामाजिक स्तर पे ही देखा जाना चाहिए। अगली प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप इतने साल से कामों में लगे हैं, तो लोगों में मतलब कुछ कभी कभी रहता है लोगों में एकदम जागरूकता नहीं होती है, तो लोगों में जागरूकता कैसे ला सकते हैं? कैसा है कि काम करते रहिए, एक आपको अच्छा बोलेगा तो एक बुरा बोलेगा। बाकी कैसा है कि लोगों में जागरूकता लाने के लिए आज जितना भी कर रहे हैं हम लोग, लोगों में जागरूकता करके यही कर रहे हैं, तो आएगा लोगों में जागरूकता समय आने की। हमें समय देने के लिए धन्यवाद। ठीक है ना राजीव भाई, जमा ना।